अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके हवाले से, इलीगल लोगों के हवाले से और एक सऊदी के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आ रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि पकड़ने के बाद में जो इलीगल लोग रहते हैं, पकड़ने के बाद में कितना समय हमें लग सकता है घर को जाने में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप कुवैत के अंदर काफ़ी समय से रह रहे हैं और आपकी जो फाइल है वो अंदर दब चुकी है, थोड़ा निकालने में वक्त लगेगा। जितना वक्त उसमें लगेगा निकालने में, उतना समय आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आप नए गए हैं तो आपको जल्दी ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो भी आप पर केस वगैरह है, आपके कफिल ने जो भी आप पर कंप्लेन वगैरह दर्ज किया है, आपकी कंपनी ने जो भी है केस वगैरह किया हुआ है, किसी भी तरीके से चोरी चकारी का कोई भी इस केस वगैरह नहीं है, तो आपको फाइनल जल्दी कर दिया जाएगा और जल्दी रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके के मसले में आप फंसे हुए हैं, आपके कफिल ने फंसा दिया है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक आप नहीं कुवैत को छोड़ सकते। चाहे आप जेल के अंदर हों, बाहर हों, कहीं भी हों, कुवैत को नहीं छोड़ सकते। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। तो ये एक सवाल किया था भाई ने, बहुत कई रोज से ये कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका जवाब दे दिया जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। चाहे आपको 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, महीने से ज़्यादा हो जाए, 2 महीने हो जाए, डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही तरीके से, आप जहाँ से भागे थे उसने कुछ किया आपके खिलाफ या नहीं किया, वो सारी चीज़ें डिपेंड उस पर करती हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है निकल के। सऊदी अरब ने आने वाले अगले महीना से, दिसंबर से, यानी कि 1 तारीख से सऊदी अरब ने 6 कंट्रियों के लिए फ़्लाइट चालू कर दिया है, जिसमें कि मैं आपको इजिप्ट वगैरह भी है, इंडिया और पाकिस्तान, खास करके इंडिया और पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट को चालू कर दिया है। डायरेक्टली फ़्लाइट जा सकता है बंदा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो क्या काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे सऊदी अरब की फ़्लाइट के लिए। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है, अगर आपको सऊदी में वैक्सीन लगी है तो कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली फ़्लाइट ले आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ पर काम शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको इंडिया में वैक्सीन लगी है, पाकिस्तान में वैक्सीन लगी है, या फिर आपको एक सऊदी में एक इंडिया में वैक्सीन लगी है, दोनों वैक्सीन लग चुकी है, तो आपको वहाँ पर जाकर 5 दिन का क्वारंटाइन रहना होगा और उसके बाद में ही आप कामकाज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कंडीशन है, बाकी कोई इशू नहीं है, आप जाके डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ये खबर हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इलीगल लोगों के हवाले से। जो अभी कुवैत के अंदर इलीगल लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और वो हो रही है अभी क्योंकि चेकिंग वगैरह हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी पीछे कुवैत ने बहुत सारा लोगों को छूट दी थी, लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी नहीं उठाया, सोचे क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब लोग पूछ रहे हैं हमसे, कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पर भी मैसेज वगैरह करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें परेशानी बहुत आ रही है, कोई रखना ही नहीं चाह रहा और कोई सैलरी वगैरह भी देना नहीं चाह रहा, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आप पर कोई ग्राम वगैरह जो भी फाइन वगैरह है उसको भरें और अपने अकामा को लगा लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो ध्यान रख लेना, कहीं पर भी धक्के खाएंगे तो आपको सैलरी वगैरह में कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि इलीगल खुद है, तो पुलिस कहाँ से आपकी मदद कर देगी। तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें, 200-400 जो भी आप पर ग्राम वगैरह वो लगाएं और अपना अकामा वगैरह लगवा लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।